हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम देख लेंगे कि ट्राइंगल ने कितनी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे ले रखी है, कितने उसके पास फ्लैट्स है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई फ्लैट वगैरह नहीं देखना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ट्राइंगल की, जिनकी हेल्प से हम फर्दर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट अब यहाँ पर आपको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। तो आई होप सो कि आपको ट्राइंगल तो पता होगा और नाम भी इतना इजी है, ट्राई प्लस एंगल, यानी कि जिसके पास 3 एंगल है और 3 एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि वहां पर 3 साइड्स भी हमारी होंगी ही होंगी। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल में आपको क्या देखना है कि आपके पास ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, और ये कैसी शेप है? इट इज अ 2D शेप। तो बस यही बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारी ट्राइंगल से रिलेटेड। अब यहाँ पर ट्राइंगल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। यानी कि आप पहले साइड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और फिर एंगल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। साइड के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब है कि जब हमारे ट्राइंगल में तीनों साइड्स हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट्स, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि जो आपकी दो अपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। बाकी जो आपकी तीसरी साइड है वो कोई भी रैंडम मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होंगी उनका जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल ही होगा। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो बाकी की दो साइड्स भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। आइसोसेलेस में अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी 2 सेंटीमीटर होगी और तीसरी कोई भी रैंडम मेजरमेंट हो सकती है। स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड, अगर ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, यानी कि कोई भी डिफरेंट मेजरमेंट हो सकती है। तो आप अब साइड के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सा ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, स्केलन है और आइसोसेलेस है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। ठीक है, तो हम अब ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे ये एंगल के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। एंगल के बेसिस पर जब हम क्लासिफाई करेंगे तो पहला हमारा आता है एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल जो होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे। तो 90 डिग्री से कम क्या हो सकता है? 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, और ये कंडीशन भी ये है कि जो तीनों एंगल्स होंगे आपके, क्योंकि ट्राइंगल में हमारे 3 एंगल्स होते हैं ना, 1 2 3, तो तीनों एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि उस ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी दो आपके एक्यूट हो सकते हैं, लेस देन 90 डिग्री हो सकते हैं, बट एक वहां पर कंडीशन ये है कि वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट मींस 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं तो मींस 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही होगा। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि जो एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। 90 डिग्री से ज्यादा के साथ साथ बच्चों सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि आपके पास 3 एंगल्स तो एक 110 होगा, तो बाकी दो जो होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे, सॉरी एक्यूट होंगे। तो आप कैसे समझोगे? एक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दो आपके एक्यूट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आपका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री का और बाकी दो एक्यूट एंगल। तो आई होप सो कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल को आप जनरली ये समझोगे कि कोई भी वर्टेक्स से अगर हमारी अपोजिट साइड पर कोई लाइन क्रिएट की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी टू द अपोजिट साइड ऑफ बी सी, तो जब ये लाइन आएगी तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगी डी और ये लाइन इन पार्ट्स को डिवाइड कर देगी, बीसी लाइन को डिवाइड कर देगी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने पढ़ा था कि हमारे ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है, तो इट मींस कि हमारे ट्राइंगल में 3 मीडियंस फॉर्म हो सकते हैं। अगर मैं यही सेम प्रोसेस वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड विच इज ए बी के साथ करती हूँ तो फर्दर ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एंड सेम कैन हैपन इन विद वर्टेक्स बी टू द अपोजिट साइड ऑफ ए सी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या है कि आप अगेन आप एक वर्टेक्स से एक लाइन क्रिएट करोगे जो अपोजिट जाएगी आपके साइड पर। ठीक है,
अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं करेगी, ये BL और CL, BL इज इक्वल टू CL, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। The perpendicular drawn from the vertex to the opposite side of a triangle, it's called its altitude. In the shortest distance from the vertex to the opposite side, a triangle has three altitudes. In the adjoining figure triangle, A, B, C, AL, BM and CN are three altitudes. The point of intersection O, three altitudes, is called orthocenter of the triangle. तो ये जो है ये आपका ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होगा। यहाँ पर ये इक्वली ब्रेक नहीं करेगी, बट ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। मीडियन में इक्वली ब्रेक होता है, जो भी अपोजिट साइड होगी वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एल्टीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट थ्री एलिमेंट्स। आपको थ्री एलिमेंट्स पता है, थ्री एलिमेंट्स क्या होंगे? साइड बताओगे आप यहाँ पर, एंगल बताओगे आप यहाँ पर, और वर्टेक्स बताओगे। मैंने आपको बता दिया, आप लेबल करोगे एक ट्राइंगल और उसमें जो भी आपके साइड होंगे वो बताओगे, एंगल बताओगे, वर्टेक्स बताओगे। उसके बाद साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी इन ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC में बी के अपोजिट कौन सी साइड है? AC, ठीक है। एंगल अपोजिट टू साइड QR, QR के अपोजिट, तो आप ट्राइंगल QR बना लेते हैं, PQR, PQR। तो QR के अपोजिट जो साइड हमारी होगी, किसके अपोजिट बोली हमें? QR के। तो QR के जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी PR। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव? 3। डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल? हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव? 3, ठीक है। ड्रॉ द रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आप एक मीडियन बनाओगे, एल्टीट्यूड्स बनाओगे, और YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, तो वो बनाओगे। तो ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बहुत इजी है, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे। नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite angles। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि आपका ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल A और एंगल B के। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल आपके आएंगे वो आपके हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इस तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास दो इंटीरियर एंगल्स है, 50 प्लस 70। तो आप 50 प्लस 70 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120, और यही आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस 50, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको एक्सटीरियर दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है, और दूसरा इंटीरियर आपसे पूछा है। तो आप 115 में से 50 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एक्सटीरियर, तो 65 प्लस 45 आपका आंसर आ जाएगा 110। यहाँ पर 60 प्लस 60 आपका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इंटीरियर, तो 100 माइनस 70 इज 30। ये यहाँ पर देखो बच्चों, जब भी स्क्वायर का सिंबल लगे दिखेगा ना आपको तो कंफ्यूज नहीं होना, इट मींस 90 डिग्री का एंगल है। तो 120 में से अगर आप 90 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। यहाँ पर 85 में से 30 माइनस कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल? हाँ, वो इक्वल होंगे, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स? तो आप ये बता सकते हो कि उनके कितना सम होगा। आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? देखो, अगर यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूँ कि इसका सम क्या है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है मेरा, एक लीनियर पेयर बनाएगा तो 125 में कितना प्लस करना पड़ेगा कि यहाँ पर आ जाए आपका 180, तो 55 प्लस करना पड़ेगा। तो आपको ये पता चल गया। अगर मैं इसे भी एक्सटेंड करती हूँ तो ये होगा, तो यहाँ से आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे कि जो बाहर आपके तीनों एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम भी इक्वल होगा। और देखो वर्टेक्स आपका कॉमन है, कॉमन आर्म है, और दो अपोजिट आपके पास रहे हैं तो एडजेसेंट एंगल्स भी होंगे। तो आप ये प्रूफ कर सकते हो। द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 एंड 75। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो 50 प्लस 75 आप कर दोगे, आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स,
एक ट्राइंगल में जो आपके तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने ये प्रॉपर्टी देख ली है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एक्स। तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप एक्स यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स प्लस 62 प्लस 57 इक्वल टू 180 डिग्री करोगे, इन दोनों का आप सम करोगे 119 आ जाएगा, और 180 में से 119 गया तो 61 डिग्री आपकी मेजरमेंट आ गई। अब ऐसी कंडीशन दे दी जाए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 करोगे। 180 में से 40 के आपका आंसर आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लाई, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ ज्यादा चीजें है ही नहीं। अभी आपने एक एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी देखी है, अब आपने एक इनवेज और एंगल सम प्रॉपर्टी देखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:1, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप इसे x कंसीडर करोगे, x प्लस 2x प्लस x इज 4x 180। तो आप यहाँ पर 180 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 45। तो यहाँ पर x एंड x यानी कि 1 एंड 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 45 एंड 45, और 2 की आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 90। तो 45 90 एंड 45 आपका आंसर आ जाएगा। टू स्पेशल ट्राइंगल हमारे पास क्या है, आप देखो यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं। जो नाम याद आया, इस ट्राइंगल का नाम क्या हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, स्पेशल ट्राइंगल बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर ये वाला एंगल हमारा 30 है तो इट मीन्स कि एंगल सी भी हमारा 30 होगा। जो हमारी दो इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट्स कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन द एडजॉइंग फिगर एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है फाइंड द सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर ये आपका देखो क्या है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसे 30 बता रहे हो, आप इसे बता रहे हो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर ये 45 है और ये एक्स है, देखो अगेन ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर इसका भी सम क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, 30 45। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू आप बताओ। तो अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है तो इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए था। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे यहाँ पर, कि 2x, क्योंकि x प्लस एक्स, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये 40 दिया हुआ है, प्लस 40 इज इक्वल टू 180। आप इसे सॉल्व करोगे, 180 माइनस 40 इज 140 डिवाइड 2 इज 70। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, कैन अ ट्राइंगल हैज टू राइट एंगल्स, नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर दो राइट एंगल्स हो जाएंगे तो 90 180 हो जाएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ना कि सिर्फ दो एंगल्स का। तो ये नहीं है। अगर आपके पास हैज टू एक्यूट एंगल्स तो ये पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज एंगल में भी पॉसिबल नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर ये 50 है ये 60 है, तो 50 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। आप इन्हें करोगे तो 110, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। ठीक है, अगर ये आपको सिंबल दिख रहा है विच मीन्स 90 डिग्री का एंगल, तो 90 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 180। आप प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 115। 180 माइनस 115 इज इक्वल टू एक्स 120 60 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, x प्लस एक्स इज 3 टाइम्स एक्स आपके पास इज इक्वल टू 180 कर दोगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पर अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अगर ये 110 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं देखो यहाँ पे, तो 180 माइनस 110 इज 70। अगर ये 70 है और ये 60 है तो क्या होगा 110 होगा, 110 यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 70। तो 70 पर प्लस 70 इज 140 एंड नहीं 70 नहीं होगा, 60 प्लस 70 इज प्लस x इज इक्वल टू 180, 60 हाँ 50 आएगा आंसर। यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी 50।
यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 प्लस ये 90, तो ये भी आपका 90 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 90 है और ये x है तो ये भी x होगा, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 करेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। सारे क्वेश्चंस ऊपर समझाए भी हैं और यहाँ पर मैंने एक बार और आपको करा दिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। तो 120 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 60 आएगा, 180 माइनस 120, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने किस ट्राइंगल में दो साइड को सम करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो एक ट्राइंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, तो अगर मैं 6 प्लस 7 करूं, ठीक है, तो 6 प्लस 7 इज 13, तो ये 13 3 से बड़ा है ना, इट मीन्स ये एक ट्राइंगल है। अगर यहाँ पर इन सपोज केस ये 13 आया और यहाँ पर मेजरमेंट दी हुई है 15, तो अब 13 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो ये फिर ट्राइंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया, और फिर बताइए आप कि ओपी और ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो आपको मेजरमेंट देख के बताना है ये, तो इट्स ट्रू, ग्रेटर देन यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ये भी ट्रू है। तो आपको बस जो चीज मैंने अभी समझाई है कि दो साइड का जो सम है वो तीसरी वाली साइड से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर ये हो रहा है देन इट इज योर ट्राइंगल, अदरवाइज नो। सो इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग। तो अगर मैं 2 एंड 3 को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर 5 आएगा, जो कि तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगा। इक्वल भी नहीं होना है तो ये एक ट्राइंगल नहीं होगा। 6 एंड 7 को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर 13 आएगा, जो कि ग्रेटर देन है 8, तो ये मेरा ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ए एम इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ए बी के लिए क्या लिख सकती हूँ मैं, नहीं, बी सी के लिए क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। तो हमें ये देखना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 2am का मतलब क्या है कि जो आपका मीडियन है ये ट्वाइस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको प्रूफ करना है। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो अगर आप 10 और 12 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो इससे छोटी हो जाए, कोई भी साइड हो जाए, 21 हो जाए, 22, या फिर आप कर लीजिए ऐसा, 15 to 22 में कुछ भी लाई कर सकती है, 15 to 20 में कुछ भी लाई हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यानी कि जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा और कोई साइड आपकी मिसिंग है, या फिर आपको कैलकुलेट करना है कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है या नहीं है, तो आप एक थ्योरम यूज करते हो, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, जो एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने ओरिजिनेट करी थी। उनका नाम ही पाइथागोरस था, सन नेम था, इसलिए जो थ्योरम का नाम है वो पड़ गया पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पर हमने साइड को लेबल भी किया हुआ है कि जो लॉन्गेस्ट लाइन होगी आपकी, जो स्लांट लॉन्गेस्ट है वो हाइपोटेन्यूस है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज अ परपेंडिकुलर, और ये तो फिर आपका बेस ही होगा। अब यहाँ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा इट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर फुलफिल करना है कि आपका हाइपोटेनस फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 का स्क्वायर इज 9, आपका हाइपोटेनस इज, ये हाइपोटेनस ज्यादा बड़ा होगा कम। हाइपोटेनस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस कर दोगे, तब आपका हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट होगा। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है हियर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4, तो यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं हाइपोटेनस कितना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25,
बेस का स्क्वायर 144, आंसर आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का, तो आंसर ये आपका है कितना है? 13 है। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर लेफ्ट लेट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बन रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगल में पता है कि हर एक वर्टेक्स पे आपका क्या बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे? 40 का स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। बेस प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है? तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस करेंगे, आंसर आएगा 81। और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। तो ये आपका साइड कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। बेस है आपके पास, लेंथ है आपके पास, ब्रेथ है आपके पास, कैलकुलेट कर लोगे। पेरीमीटर 40 + 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 98 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? तो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर लेते हैं। 5 का पूरा प्रॉपर लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, जो आपको कोई भी डाउट ना रहे। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर क्या होगा? 13, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है, तो यहाँ पर 13 ले लेते हैं। और यहाँ पर 12 एंड ये, तो ये तो आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो। यहाँ पर ये आता है 25 और ये आएगा 144 और इसका सम है 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 169 ही आएगा। और यहाँ पर भी 169 है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ये हाइपोटेनियस होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं बाकी के केसेस में, तो इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल आपका नहीं है। ठीक है, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन द फॉलोइंग से। तो आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि इन दोनों का बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल, सॉरी, हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस में से आप इसको माइनस करोगे, तो 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो माइनस करा, क्यों करा? क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, p फाइंड करना है, तो माइनस ही करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। और 64 किसका रूट होता है? 8 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। आपके पास डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस थोड़ा सा, ये आपका रोम्बस और इसमें जो डायगोनल्स दिए, डायगोनल आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक आपको दिया 12। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा देती हूँ, एक जो इसका पोर्शन है कुछ इस तरीके का होगा, एक पार्ट दिख रहे हैं, तो अगर ये 12 है तो ये कितना होगा? 6, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। अगर ये आपका 10 है तो ये कितना होगा? 5। अब आपको ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको साइड फाइंड आउट करनी है। और आपको ये भी बता दूं कि रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर आप देखोगे 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करोगे 50, 60। 6 6 जा 36, 5, तो 30 + 20 इज 50 और 50 नहीं, हाँ 50, 5 एंड 6 इज 11, तो 61 आएगा। तो 61 तो किसी का वो ही नहीं होता, तो आपका रूट 61, अच्छा 24 दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये 24 है, तो ये आपका आ जाएगा 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 169 आएगा। और अभी हमने देखा 169 किसका रूट होता है? 13 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। और अब आ जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन और एक लैब एक्टिविटी, जो कि आपको खुद परफॉर्म करनी है। और आई होप सो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड है, बस चीजों को समझना है, सोचना है और फिर कर देना है। और फिर उसके बाद
ये आपको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप सो कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्सेप्ट को एक और बार गो थ्रू कर लेना, फिर और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।